So today we will start our new chapter. Chapter name is metals and non-metals. ठीक है. First of all we will discuss about metals. So what is metals? Metals are those elements that conduct heat and electricity and are malleable and ductile. ठीक है. एग्जाम्पल्स की बात करें तो मेटल्स के एग्जाम्पल्स क्या हैं? आयरन हो गया, एल्यूमिनियम हो गया, सिल्वर, कॉपर, गोल्ड, प्लेटिनियम, लेड, पोटेशियम, सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम आर सम एग्जाम्पल्स ऑफ मेटल्स. ठीक है. सो मेटल्स आर दोज एलिमेंट्स जिनमें आपका जो है जो हीट के कंडक्टर्स होते हैं, इलेक्ट्रिसिटी के कंडक्टर्स होते हैं. ठीक है. और उनमें और भी अदर प्रॉपर्टीज होती हैं जिनको हम अभी वन बाय वन डिस्कस करेंगे. ठीक है. एंड metals are elements which form positive ions by losing electrons. Thus metals are known as electropositive elements. Metals वो elements हैं जिनमें अगर इलेक्ट्रॉन्स लूज हो जाते हैं तो वो पॉजिटिवली चार्ज हो जाते हैं और इसलिए उनको इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट्स भी कहते हैं. ठीक है. फॉर एग्जांपल अगर हम देखें सोडियम है. ठीक है. सोडियम में अगर हम आपका क्या होता है Na23 होता है ना, अगर उसमें 11 जो उसका एटॉमिक नंबर है सोडियम का वो 11 है. ठीक है. तो सोडियम को आपका पता है ऑक्टेट रूल कंप्लीट होने के लिए अगर उसको अपना आउटर मोस्ट सेल अगर कंप्लीट करना है तो क्या करता है, एक इलेक्ट्रॉन्स आपका क्या कर देता है, लूज कर देता है. ठीक है. जिससे वो क्या बन जाता है, सोडियम प्लस आयन बन जाता है. ठीक है. तो ये आपका मेटल्स है. मेटल्स, अब हम मेटल्स की प्रॉपर्टी डिस्कस करेंगे. ठीक है. नाउ वी विल डिस्कस फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल्स. ठीक है. द फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल्स में सबसे पहली जो प्रॉपर्टी है वो है मेटेलिक लस्टर. ठीक है. मेटेलिक लस्टर प्रॉपर्टीज क्या है, मेटल्स का जो सरफेस होता है जनरली वो कैसा होता है, साइन करता है. ठीक है. उसी प्रॉपर्टी को हम क्या कहते हैं, मेटेलिक लस्टर. ठीक है. मेटल्स इन देयर प्योर स्टेट हैज अ शाइनिंग सरफेस. दिस प्रॉपर्टी इज कॉल्ड मेटेलिक लस्टर. यहाँ हमने बात की प्योर स्टेट में. फॉर एग्जांपल अगर हम देखें, जब आप आयरन का कोई भी आप सामान या आप कोई भी चीज़ खरीदते हैं, जैसे आपने सिल्वर की कोई रिंग वगैरह खरीदते हैं, तो जब आप उसको इनिशियली जब बनाई जाती है, फॉर्म की जाती है, तो वो कितनी चमकीली होती है. ठीक है. साइन करती है. हालांकि टाइम के साथ जैसे जैसे वो आपका इम्प्योरिटी में रहती है, उसकी जो साइनिंग है वो कम हो जाती है. लेकिन अगर आप उसको फिर से अगर उसके सरफेस को हम रब कर देते हैं, ठीक है, या फिर आप देखा है ना, आप उसको घिस देते हैं, तो वो अगेन क्या करता है, उसका जो सरफेस होता है वो अगेन साइन करने लगता है. ठीक है. तो मेटल्स के अंदर प्रॉपर्टी होती है कि उनका जो है, उनके अंदर जो है साइनिंग होती है. चाहे आप गोल्ड ले लो, चाहे आप सिल्वर ले लो. ठीक है. उनका सरफेस कैसा करता है, साइन करता है. इसी प्रॉपर्टी को हम क्या कहते हैं, मेटेलिक लस्टर. अब बात आती है सेकेंड प्रॉपर्टी, जो कि क्या है, हार्डनेस. मोस्ट ऑफ मेटल्स आपका हार्ड होते हैं एक्सेप्ट एल्कलाई मेटल्स. कुछ मेटल्स को छोड़ के ज़्यादातर मेटल्स आपके हार्ड होते हैं. फॉर एग्जांपल कॉपर ले लीजिए, आयरन ले लीजिए, ये क्या है, आपकी हार्ड है. ठीक है. बस सोडियम और पोटेशियम और लिथियम जो है कुछ एग्जांपल्स हैं एल्कलाई मेटल्स के जो आपके कहते हैं सॉफ्ट होते हैं. सोडियम इतना सॉफ्ट होता है कि आप उसको नाइफ से कट कर सकते हैं. ठीक है. नेक्स्ट है आपका स्ट्रेंथ. मोस्ट ऑफ द मेटल्स आर स्ट्रॉन्ग एंड हैव हाई टेंजेंशियल स्ट्रेंथ. ठीक है. बिकॉज ऑफ दिस आपका जनरली आपने देखा बिग स्ट्रक्चर या बिल्डिंग वगैरह जो मटेरियल में आप यूज करते हैं, हम किसको करते हैं, मेटल्स को करते हैं. फॉर एग्जांपल आपने देखा ना, आपके जो आयरन्स की जो रॉड्स होती हैं उनको हम यूज करते हैं जब आप बिल्डिंग वगैरह बनाते हैं, मकान बनाते हैं. ठीक है. क्योंकि मेटल्स में स्ट्रेंथ होती है जो उसको स्ट्रॉन्ग स्ट्रक्चर प्रोवाइड करता है. जो प्रॉपर्टी आपकी वो है मेलेबिलिटी. मेलेबिलिटी क्या होती है, मेटल्स जो होती हैं आपकी वो मेलेबल होती हैं. दैट मीन्स आपका जो मेटल्स है अगर हम उसको बीट करें तो हम उसको बीट करके हम उसको एक थिन शीट बना सकते हैं. ठीक है. जैसे अगर आपने देखा वो कि किसी भी आप अगर हम आयरन के पीस को, या आपने देखा होगा अगर हम किसी ढक्कन को, जैसे आप चाहे वो आपका कोको कोला हो या पेप्सी हो जो आपकी कांच वाली होती है, उसके ढक्कन को अगर हम क्रैश करें तो वो एक सीट की फॉर्म में आपका कन्वर्ट हो जाता है. ठीक है.
तो ये उसकी प्रॉपर्टी जो होती है, इसी को हम क्या कहते हैं, उसकी मेलेबिलिटी कहते हैं। इसी प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग जो है मेटल्स को आप किसी भी शेप में आपका उसको बना सकते हैं। मेटल्स को आप किसी भी कोई भी शेप दे सकते हैं। इसी से आप जो गोल्ड है आपका, सिल्वर हो गया, इससे आप ज्वेलरी वगैरह हम जो भी ये स्ट्रक्चर है वो फॉर्म करते हैं, क्योंकि मेटल्स के अंदर ये प्रॉपर्टी होती है। ठीक है। एंड गोल्ड एंड सिल्वर जो है वो मोस्ट मेलेबल आपका मेलेबल मेटल्स होते हैं। ठीक है, यानी उनके अंदर जो ये प्रॉपर्टी है सबसे ज़्यादा होती है। आपने देखा है ना, गोल्ड और सिल्वर को अगर आप हल्का सा भी अगर हम बीट करते हैं तो वो क्या होता है, आपका थिन शीट में कन्वर्ट हो जाता है। ठीक है, तो ये आपकी प्रॉपर्टी है। हालांकि जब हम जो ज्वेलरी बनाते हैं गोल्ड या सिल्वर में, तो गोल्ड में जनरली जो है उसको स्ट्रेंथ देने के लिए हम उसमें कॉपर को मिक्स करते हैं कुछ %, ताकि उसको स्ट्रेंथ मिले। अगर हम प्योर गोल्ड का कोई भी ज्वेलरी बनाएंगे तो आप उसको अपने, अगर हम हाथों से भी अगर हम उसको रब करेंगे ना, मसलेंगे, तो वो अगेन पतला पतला एक थिन शीट में कन्वर्ट हो जाएगा। इतना सॉफ्ट होता है, मतलब इतना उसके अंदर ये प्रॉपर्टी होती है। ठीक है, जो प्योर आपका गोल्ड होता है। ठीक है, उसको स्ट्रेंथ देने के लिए हम इसलिए जनरली जो यूज़ करते हैं, उसके अंदर कॉपर को मिक्स करते हैं कुछ। ठीक है, नेक्स्ट जो प्रॉपर्टी है वो है डक्टिलिटी। डक्टिलिटी मेटल्स के अंदर एक प्रॉपर्टी है कि मेटल्स को हम जो है स्ट्रेच करके उनको हम एक थिन वायर्स में बहुत बड़ी वायर्स बना सकते हैं। ठीक है, तो इसी प्रॉपर्टी को हम इसको डक्टिल प्रॉपर्टी कहते हैं। ठीक है, मेटल्स आर डक्टिल। द एबिलिटी ऑफ मेटल्स टू बी ड्रॉन इनटू थिन वायर्स इज कॉल्ड डक्टिलिटी। और जो गोल्ड है वो मोस्ट डक्टिल मेटल होता है, यानी कि अगर हम एक 1 ग्राम गोल्ड लें तो उसको हम खींच के उससे जो हम 2 किलोमीटर लेंथ की वायर बना सकते हैं। ठीक है, तो ये डक्टिलिटी प्रॉपर्टी है जो मेटल्स में होती है। ठीक है, यानी उनको हम थिन वायर में ड्रॉ कर सकते हैं। ठीक है, ड्रॉ कर सकते हैं, खींच सकते हैं, बना सकते हैं। जिससे आपने देखा होगा कॉपर की अपनी वायर होती है। ठीक है, और आपने उसके एल्यूमिनियम की भी वायर देखी होंगी। ठीक है, तो ये आपकी प्रॉपर्टी होती है मेटल्स के अंदर। नेक्स्ट प्रॉपर्टी है कंडक्शन। ठीक है, मेटल्स आर गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। ठीक है, जो बेस्ट कंडक्टर्स ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी है वो सिल्वर एंड कॉपर है। ठीक है, और लेड और मरकरी जो है कंपेरेटिवली आपका जो है आपका पुअर कंडक्टर्स ऑफ हीट होते हैं। ठीक है, और कंडक्शन जो होता है मेटल्स में, चाहे वो हीट का हो चाहे इलेक्ट्रिसिटी का हो, बहुत ईजिली होता है। ठीक है, और वो गुड कंडक्टर्स होते हैं। इलेक्ट्रिक वायर्स आपने देखा होगा, जनरली जो आपकी वायर्स होती हैं उनमें हम क्या यूज़ करते हैं, कॉपर को यूज़ करते हैं या एल्युमिनियम को यूज़ करते हैं, लेकिन ज़्यादातर जो आपकी वायर्स हैं कॉपर की यूज़ की जाती है, क्योंकि कॉपर की कंडक्टिविटी ज़्यादा होती है। और कॉपर क्या है आपका, अगेन मेटल है। ठीक है, तो मेटल्स में जो है कंडक्शन ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी होता है। ठीक है, तो ये मेटल्स की अगेन एक प्रॉपर्टी है। ठीक है, अब नेक्स्ट प्रॉपर्टी है आपकी नेक्स्ट प्रॉपर्टी है स्टेट्स। जनरली मेटल्स आर सॉलिड इन, उनका जो स्टेट्स होता है वो सॉलिड्स होता है। और जो ज़्यादातर मेटल्स हैं वो रूम टेम्परेचर पे सॉलिड्स होती हैं, एक्सेप्ट मरकरी। मरकरी जो है आपका मेल्ट हो जाता है रूम टेम्परेचर पे। ठीक है, बाकी जो अदर आपके जनरली जो ज़्यादातर मेटल्स हैं वो सॉलिड्स होते हैं। साउंड्स की बात करें, मेटल प्रोड्यूस अ रिंगिंग साउंड। ठीक है, द मेटल्स दैट प्रोड्यूस अ साउंड ऑन स्ट्राइकिंग और हार्ड सरफेस आर सेड टू बी सोनोरस। ठीक है, तो मेटल्स के अंदर ये आपकी प्रॉपर्टी होती है कि अगर उनके सरफेस पे अगर आप हिट करते हैं तो वो साउंड क्रिएट करते हैं। तो इसी वजह से आपने देखा होगा कि हमारी जो स्कूल बेल होती हैं उसमें आपका मेटल्स यूज़ किया जाता है, या आपका जो म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट होते हैं उनमें जो वायर्स होते हैं वो भी मेटल्स के होते हैं। ठीक है, क्योंकि मेटल्स जो है साउंड प्रोड्यूस करते हैं। ठीक है, तो ये आपकी मेटल्स की साउंड प्रोड्यूस करने की प्रॉपर्टी थी। अब